जिस घर में माँ और बेटियों की चलती है उस घर में बहुओं की दुर्दशा ऐसी होती है। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं अपनी शादी के बाद पहली बार हैदराबाद आया था। उस एक्सीडेंट में घर का हर आदमी मौजूद था, जिसमें मेरा 5 साल का बेटा भी था। मेरी आंखें जैसे मुंह को आ रही थी, मेरी जुबान लड़खड़ा रहे थे और मैं इधर उधर तड़प रहा था। अपने बीवी बच्चों को ढूंढ रहा था, लेकिन उन दोनों ने वहाँ ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वाले मिलकर जब मैं अपने बेटे को गोद में लिया तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी नानी ने कहा, अमित बच्चा मुझे दे दो। जब मेरी सास की आवाज़ आई तो फ़ौरन ही मैंने अपने पत्नी के बारे में उनसे पूछा, कमला है, कमला ठीक तो है? उसकी माँ ने बताया कि वह अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आए हैं। साथ ही मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गया। घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। रास्ते में अपने बेटे को खिलाता रहा। अब वह मुझे देखकर पहचानने लगा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। काश उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता, वह बिल्कुल ठीक होती। वह मुझे देखकर कितना खुश होती। काश वह बिल्कुल भी ठीक हो। जब मैं उसे मिलूं तो मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। फिर घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उसको मैंने नमस्ते किया। वह हल्की सी मुस्कुराई। उसके बाद वह उठकर घर में बैठ गई और उसे और भी लोग, रिश्तेदार सब मुझसे भी और मेरी पत्नी से भी मिलने आए थे। पूरे दिन रिश्तेदारों का आना जाना होता रहा। मुझे अकेले में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी पत्नी से उसका हाल, उसकी एक्सीडेंट के बारे में पूछूं। बस लोग मुझे घेरे हुए थे और रिश्तेदारों भी घर में आना जाना लगा हुआ था। मैं अपनी पत्नी को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। मेरे दोस्त और वे लोग भी मेरे से मिलने आए थे। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। वह अब उठकर चाय पानी भी कर रही थी और सभी रिश्तेदारों को भी चाय पानी दिए जा रही थी। शाम हो गई तो कुछ भी भीड़ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी हो गए थे। सोचा चलो कमला का कुछ मदद कर दूं। तो वह हॉस्पिटल से भी आई थी, ऊपर से सुबह से काम में ही लगी हुई थी। अभी मैं उठा ही था कि उसकी मदद करने के लिए, जब तक मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दिया, कमलेश बेटा इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। कमला ने कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ, उसे छोड़ दो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा काम करती है, वैसे पूरे टाइम तो हॉस्पिटल में उसके साथ मैंने इधर उधर धक्के खाए। अब आई है तो थोड़ा सा उसे काम भी करने दो। डॉक्टर ने बोला उसके हाथ पैर चलाने दो। मम्मी की बात मेरे दिल से चुभी थी। जब मम्मी ने कहा ये कुछ काम नहीं करती तो मैं उस बात पर चुप बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक ही कह रही होगी। आखिर वह मेरी मम्मी है, वह गलत कैसे हो सकती हैं। रात को जब सोने चले गए तो कमला से कुछ बात करने का मौका मिला। कमला इतनी चुप क्यों रहती हो, तुम तो बोला करती थी, याद है ना, पूरा पूरा दिन ऑफिस में बस तुम्हें चुप करवाया करते थे। कभी बॉस से लड़ाई करती थी तो कभी मैडम से लड़ाई। कमला और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। कमला मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी पर बोलने में एकदम तेज तर्रार मीठी छुरी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन कमला को कभी नहीं बोला। उसको अपनाना चाहा था। तभी मम्मी को राजी किया, जो कि बड़ी मुश्किल से हाथ आई थी। मम्मी, आखिर वह दिन आ गया जब कमला और मैं एक हो गए। बस 1 महीने के लिए ही मैं अपने शादी के बाद पूरा महीना गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। कमलेश, बस मैं इतना कमला को बोला, इतना मेरे बेटा रोने लगा, शुरू कर दिया। कमला उसको चुप करवाने और सुनाने में बिजी हो गई। मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरा बेटा रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। कमला देखो, टप्पू बेटा रो रहा है। टप्पू के बराबर आवाज़ से मैं उठ ही गया और मैं कमला को आवाज़ देने लगा। कमला आवाज़ देते देते बाहर आया। फिर से कमला को किचन में ही देखा। चीनी कम है चाय में, कमला ज़रा चीनी
लाना। मम्मी की आवाज़ सुनकर मेरे कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय कमला के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया। आवाज़, नाश्ता तैयार है, देखो तुम्हारे लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। टेबल की मेज़ पर, इधर आओ। कमला, कहाँ हो? भूख लगी है? टप्पू को लेकर आओ, मुझे दो और तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं देखती हूँ। मम्मी ने मेरे हाथ से टप्पू को ले लिया। कमला किचन में अकेली ही, पूरा ख़ानदान जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में बिजी हो गई। मम्मी तो कह रही थी कि कमला कोई काम ही नहीं करती, तो फिर ये क्या था? कमला ने मेरा खाना बाहर ले आई थी। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। फिर कुछ ऐसा ही था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम कमला का बस एक ही काम था, हर किसी के ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था कि कमला कितनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में जाने के बाद कमला में फिर से तब्दीलियां शुरू हो गई। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर चढ़ बैठते होंगे। वह थोड़ी सहम चुकी थी। वह वक्त गुजरता रहा, अब वह काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी खुशी उसकी उठाकर मदद कर देता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि कमला नाश्ता बना दो, नीतू आई है। नीतू मेरी बड़ी बहन का नाम था, जिसकी शादी हमारे घर के करीब में ही अंकल के घर में हुई थी। दीदी हमारे घर में यूं ही रोज़ आ जाया करती थी। कमला की कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी खुद किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि टप्पू भी सो रहा था, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में बिजी हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। कमलेश, प्लीज़ खाने की टेबल लगाओ मेरे लिए। साथ में सर हिला दिया, खड़ा हुआ और कमला की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फ्री हो गए और कमला भी टप्पू को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी में एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो रहे थे। कमलेश, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर तुझे ध्यान देना होगा। तुम मेरी बातें सुनकर सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। दीदी बोली, आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। कमलेश, तुम अपनी पत्नी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन उस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा तो नहीं लगता तुम बर्तन उठा रहे हो। अपनी पत्नी के साथ तुम जैसी आदत लगाओगे वैसे ही रहेगी। जो उसके काम है वह उसको करने दिया करो, आखिर धीरे धीरे कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना होगा। सोच लो। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, कमला बराबर काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो टप्पू के लिए दूध बना दिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस फिर से विदेश जाऊं, बस फिर यहीं का होकर रह गया। क्योंकि मैं अब हैदराबाद में ही कंपनी में काम करता था। तभी उसी वक्त मुझे घर बैठे कंप्यूटर पर बहुत अच्छा काम मिला। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि कमला क्या करती रहती है। जब मेरे 4 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी बेटियां अब स्कूल जाने लायक हो गई थीं। मेरा टप्पू बेटा तो अब 5वीं क्लास में चला गया था। तभी मैंने और कमला ने ये फ़ैसला किया कि हम बच्चों को अच्छे स्कूल के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कमला नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल करूँगा। दीदी से मशवरा किया था, उन्होंने भी उसकी हामी भर ली थी। ठीक है, सब मम्मी को भूल मत जाना। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मम्मी को भी अपने साथ ले जाते, लेकिन मम्मी अपने बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद बिजी थी। पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ले लेता और उनको दूसरी जगह पर भिजवा दे। कमला जब मैं बिजी था और बच्चे पढ़ाई में और मेरा बेटा घर पर होते, लेकिन बेहद बिजी होते। एक कमला जॉब से वापस आई तो पहले की तरह चुस्त उतना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। कमला रोज़ कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ और मैं रोज़ काम की वजह से उसे ना ले जा पाता। कुछ साल गुजरते रहे, मुझे टाइम ना मिल सका। कमला की बीमारी ठीक हुई नहीं।
मालूम उसे पता नहीं क्या था। एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द से जैसे मेरी जान निकल गई। सिवाय कमला के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो थे, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा मेरा मुझसे ये एहसास हुआ कि मैं कमला के साथ भी तो ज्यादती करता हूँ, लेकिन एहसास शायद कुछ ही टाइम तक होता। वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती, कमला जॉब से वापस आकर खाना बनाने और पूरे घर को संभालने और मेरी मदद के लिए आती, तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता। और दीदी की वह कही हुई बातें कि पत्नी की बेवजह मदद नहीं करनी चाहिए सारी ज़िंदगी, नहीं तो करना पड़ेगा, बस वही बातें मेरे दिमाग में मौजूद थी। कमला और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी टाइम ना देने पर वो मुझसे लड़ती और कभी भी खाना ना बनाने पर वो, कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले, बस यही बात पर बहस किया करते। वक्त गुजरने लगा, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। कमला अस्पताल में, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे, बस और कोई नहीं। मेरे घर वाले कमला से उसका हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं। सिवाय कमला और उसकी मम्मी के हमारे पास कोई नहीं था जो उस वक्त अपना टाइम ख़राब करता, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम अपनी पत्नी की मदद किया करो। ये हमारे समाज का सोच बहुत गंदा है। बहू है तो इंसान नहीं, जैसे कोई मशीन हो। मैं कमला को हर दफ़ा गलत कह देता था। बस मुझे यही लगता था कि बस काम से भागने के चक्कर में रहती है, क्योंकि हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने कमला को बदल डाला था। कमला जो ज़िंदगी ख़राब कर रही थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने हाथों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत रखता था, उसे अच्छा भी रखता था, लेकिन पैसों की हद तक। कमला, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ ही आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। कमला, तुम सच कहती थी। कमलेश, मर्द ही क्यों थकते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थकती? उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके? मैं अपने सब भाइयों से एक ज़रूर कहूँगा, जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकाला करो, उनकी भी नखरे उठाओ, क्योंकि मैं उन सब को पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नियां जवान और हसीन रहे, तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी है, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, इतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। मतलब यह कि पत्नी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और उसने आपके घर को संभाला होता है। मतलब उसको ज़्यादा मजबूत बनाना आपका काम है। आपके प्यार की और मदद की ज़रूरत पड़ती है, जो आप हमारे समाज में गलत निगाहों से देखा जाता है। एक औरत ही है जो माँ होती है, बीवी होती है और बेटी होती है, तो उसकी कदर करना जानो। ये गलत कैसे हो सकते हैं? अपनी पत्नियों के उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वे थके भी हो तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर एक स्वर्ग जैसा हो जाए। कृपया मेरी बातों पर ध्यान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। स्वस्थ रहें, खुश रहें।